हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एडी कोचिंग कैंपस के इस मैथमेटिक्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं के यादव, आपका मैथमेटिक्स कोच, मैथमेटिक्स एजुकेटर। क्लास 9 पॉलिनोमियल, जैसा कि आप सभी लोगों ने टॉपिक देखा है, आज इसी के बारे में हम आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, तो आप सभी लोग जानते हो क्लास 9 के स्टूडेंट, पॉलिनोमियल है क्या चीज। पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बो होता है। किसका कॉम्बो होता है? वेरिएबल का प्लस नॉन वेरिएबल, या इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स। अब वेरिएबल क्या होता है ये भी आप लोग जानते हो। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। और नॉन वेरिएबल नंबर क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। ये सारे नॉन वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट होते हैं। देखो होता क्या है, जैसे कि आप एक्स की वैल्यू है, अलग अलग क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, वाई की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लेकिन 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू तो अलग नहीं आ सकती है। जैसे एक्स की वैल्यू कहीं पे 1 आ सकती है, कहीं पे 3 आ सकती है, कहीं पे 4 आ सकती है। वैसे ही वाई, जेड ये सबके लिए हो सकता है, इसलिए इनको वेरिएबल कह सकते हैं, कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। अलग अलग क्वेश्चन में आंसर अलग अलग आते हैं। और जो नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं। 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 2 की वैल्यू 2 ही होती है। 2 इक्वल्स टू 5, 2 इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 3 हम नहीं लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इनको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। तो ये हमने समझा कि पॉलिनोमियल को हम क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बो? वेरिएबल प्लस नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट का कॉम्बो। अब देखो इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल में जो हमारा एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसा कि ये हो गया 2x + 3, 4x स्क्वायर, 9x, ये सब अलग अलग पॉलिनोमियल है। इनके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे ये अलग अलग दिख रहे हैं, वैसे ही अलग अलग पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये जो अलग अलग पॉलिनोमियल आपको दिख रहे हैं, इनके टाइप्स क्या है? देखो, पहली चीज तो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो टर्म के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से उनकी कैटेगराइज की जाती है। तो पहले ये समझना होगा कि टर्म क्या होता है और डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल में। तो जैसे ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, तो इसका ये जो पहली वैल्यू है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। और यहां पे जैसे सब फर्स्ट टर्म ही है, क्योंकि इसमें आगे कोई नंबर प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ नहीं। तो ये तो हो गया टर्म। अभी जैसे एक पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म और ये हो जाएगा थर्ड टर्म। उसके अलावा क्या होता है? डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, हाईएस्ट पावर इसको कहते हैं, वो होता है आपका डिग्री। जैसे यहां पे है x, यहां पे ये वेरिएबल है, x यहां भी वेरिएबल है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल 2 बार यूज हुआ है। यहां पे x सिंगल है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। यहां पे x पे पावर 2 है, तो इसका मतलब इस पावर कितनी है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। वैसे अगर हम इस पॉलिनोमियल में देखें तो इसमें ये जो वेरिएबल एक ही बार यूज हुआ और इसकी पावर सिंगल है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस तरीके से पॉलिनोमियल की डिग्री सेट होती है। जो हाईएस्ट पावर होती है उसके टर्म में, वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। अब उसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होते हैं? पहले डिग्री हटा दें। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। क्वेश्चन करे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है, तो क्या एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होगा वही उसका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। अगर कोई नंबर ना लिखा हो तो कोफिशिएंट क्या होगा? पहले नंबर वाला समझो। जैसे यहाँ पे 9x लिखा है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 9 होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। x का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा? 2 होगा। और इसमें एक और अलग टर्म है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे कांस्टेंट टर्म पूछ लेगा तो क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होगा? c होगा। इसके अलावा क्या होता है कि अगर पूछ ले, एक एग्जांपल आपको मैं लिख के देता हूं, दे दे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2,
और आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, तो सिंपल दिख रहा है 3 है। एक्स का कोफिशिएंट पूछ लेगा तो क्या बताओगे? तो इस केस में क्या बताओगे कि एक्स के साथ कोई नंबर तो लगा नहीं है, लेकिन 1 जो है वो सबके मल्टीप्लाई में होता है, मतलब इस एक्स को हम 1x लिख सकते हैं ना ऐसे, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तब पूछता कि एक्स का कोफिशिएंट क्या बताइए, तो इस केस में होगा -1। क्यों होगा? क्योंकि एक्स के साथ 1 तो है लेकिन वो माइनस में है, क्योंकि एक्स के पहले क्या लिखा है? माइनस लगा है। तो आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गया। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो उसके टर्म और उसकी पावर के यानी कि डिग्री के हिसाब से होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम बात करें तो इस तरीके के, अभी हम किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं? अभी हम टर्म के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड कर रहे हैं। अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें टर्म के बिहाफ पे, तो इन दोनों को हम कहेंगे मोनोमियल। ये आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, पर आपको समराइज करा रहे हैं। और इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे ये, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, जिसमें सिंगल टर्म होता है वो मोनोमियल होते हैं। ये सिंगल टर्म वाला, ये सिंगल टर्म वाला, ये मोनोमियल है। ये 2 टर्म वाला है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। और ये 3 टर्म का है, ये भी 3 टर्म का है, ये वाला, ये भी 3 टर्म का है, तो इन तीनों को क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। उसके आगे हो जाता है तो वो, उसके आगे हम जाएंगे तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी होती है, बस उसको अलग से नाम नहीं दिया जाता, उसको पॉलिनोमियल ही कहते हैं। तो ये सब भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इनकी कुछ स्पेसिफाइड नेम भी है। जैसे क्या होता है कि इंसान जब बात करते हैं कि हाँ इंसान कोई है, तो हम सभी लोग इंसान हैं, लेकिन उस इंसान में कैटेगरी है, पुरुष कौन है मतलब मेल, फिर फीमेल, फिर इसमें भी कैटेगरी है लड़के और आदमी अलग, बच्चियां, लेडीज यानी कि महिलाएं, ऐसे ऐसे कैटेगरी है। वैसे इसमें कैटेगरी है, क्या है? पॉलिनोमियल तो सबको कहते हैं, ये सारे पॉलिनोमियल हैं, लेकिन कुछ अलग से इनके नाम है, स्पेसिफाइड है। जैसे सिंगल टर्म वाले हैं तो मोनोमियल कह दिया, है तो पॉलिनोमियल, लेकिन एक और नाम है मोनोमियल। वैसे ही डुअल टर्म है तो बाइनोमियल, ट्रिपल टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी डिग्री के हिसाब से। पहले हटा देते हैं, काफी ओवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल ले लिया 9x। तो यहां पे आप देखोगे तो x पे पावर सिंगल है, कोई पावर नहीं होती, सिंगल पावर मानी जाती है या होती ही है। कैसे होती है आपको बताते हैं। x पे पावर सिंगल है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है? इसकी डिग्री हो गई 1। और जब इसकी डिग्री 1 है तो इस तरीके की, जब डिग्री 1 होती है तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर यही ऐसे लिखा होता यानी पावर क्या होती? 2, यानी कि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस पे अगर 3 डिग्री होगी तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इस पे 4 डिग्री होगी तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना इनफ है हमारे लिए। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया है। क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक? पढ़ा ये कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल का और नॉन वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट का। उसके अलावा टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है और डिग्री क्या है। फिर क्लासिफाइड ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म एंड ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। टर्म के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के हिसाब से लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, देखो स्टूडेंट, जब मैं आपको कोई चैप्टर शुरुआत उसकी स्टार्टिंग समझाता हूं, अगर आपको समझ में आता है तो आप पहला काम करना कि बुक से उसके एग्जाम्पल करने की कोशिश करना। जो यहाँ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करता हूँ ताकि इसके लिए एग्जाम्पल भी तैयार हो जाए और आपका समय बच जाए और आपको मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि एग्जाम्पल के सॉल्यूशन ऑलरेडी बुक में होते हैं, इसलिए उसको करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। आपको करना चाहिए क्योंकि आपकी जरूरत है वो, उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। आपको उस क्वेश्चन में भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली करके दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए, मैंने यहाँ पे 3 नोट किए। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं। पूछ रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमको वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे? कुछ प्रॉपर्टी होती होगी पॉलिनोमियल की। आइए प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो डिग्री है वो इसकी 2 है और इसका जो नंबर ऑफ टर्म है वो है 3। तो कोई चीज डाउटफुल नहीं है, ठीक है। यहां देखते हैं तो इसकी जो डिग्री है वो है 2 और नंबर ऑफ टर्म जो है वो है आपका 2। एक बात का ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म और डिग्री बराबर है जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमारा कि डिग्री की जब बात करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल की पावर को नोटिस करते हैं, कांस्टेंट की पावर को नोटिस नहीं करते हैं। हाँ, कांस्टेंट की पावर से याद आया, अगर कोई नंबर सिंगल ऐसे लिखा हो तो ये सब भी पॉलिनोमियल होते हैं और इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही अगर 0 नंबर लिखा हो तो उसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल चीज थी, इसलिए इसका डिस्कशन ख्याल में नहीं आया। तो ये हो गया आपका। अब यहां पे इसकी बात करते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है t पे पावर है 1 और इसका टर्म कितना है? टर्म है 2। तो पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया कॉम्बो होता है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर का। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें है वो ये है, अगर वेरिएबल रूट में गिवन हो वेरिएबल, तो वो वैल्यू पॉलिनोमियल कैटेगरी में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर हो जाती है 1/2 और पॉलिनोमियल की रिक्वायर है कि जो भी वेरिएबल उसमें यूज हो उसकी मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए। जैसे यहां मिनिमम पावर 1 है, इससे कम पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब हाफ पावर नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे नंबर है, कांस्टेंट टर्म रूट में है चलेगा, यहां पे कांस्टेंट टर्म रूट में है चलेगा, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। तो यानी ये सिर्फ ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो ये है इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही आपको इसके बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोफिशिएंट बताना है किसका? x और x² का, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बुक में किसी एक का ही पूछा, मैंने दोनों का कर दिया है, सब समझ में आ जाए ताकि आपको। देखिए क्या है, यहां पे अगर हम कोफिशिएंट x² का देखेंगे तो इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है नहीं है, तो क्या होगा इसका कोफिशिएंट x² का? 1, क्योंकि आपको बताया था कोई नंबर मल्टीप्लाई में होना हो 1 हमेशा सबके मल्टीप्लाई में होता है। x का अगर कोई कोफिशिएंट, देखो 1 गॉड टाइप का नंबर होता है, हर जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर x का कोफिशिएंट आपसे पूछा है, x के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम क्या लेंगे? 1। तो इन दोनों के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है, 1 1 मिल गया। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे देखो x² के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है नहीं है, इसका भी 1 होगा, लेकिन माइनस में 1 होगा। ऐसा काहे होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि माइनस x² के साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, ठीक है। x का कोफिशिएंट आपसे पूछता है इसमें, अब यहाँ पे तो कहीं x नहीं दिख रहा है, तो कहीं x नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x के साथ 0 मल्टीप्लाई में रहा होगा, तभी तो x 0 हो गया, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। बात को ध्यान से समझो, यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं +0x, लिख सकते हैं ना? किस नहीं लिख सकते हैं? अगर आपके पास यहाँ 1000 रुपए लिखा है, आप प्लस में 0 रुपीज लिख सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? प्लस में 0 चाहे जितना जोड़ो, तो प्लस में x को 0 टाइम जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? 0 × x 0 हो जाएगा और 0 प्लस लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए जो वेरिएबल मौजूद ना हो उसका कोफिशिएंट पूछे तो क्या होगा? 0 होगा। और अगर यहाँ पे x³ का पूछता तो क्या होता? आंसर 1 होता। तो बिल्कुल आप कोफिशिएंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं।